हम MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में किसी चयन सेल की रो हाइट कैसे सेट कर सकते हैं। तो इसे रो हाइट सेल करने के लिए होम मेनू में सेल में जाना है। ग्रुप फॉर्मेटिंग फंक्शन सेल में साइज रो को हाइट सेट कर देंगे तो ये MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट में रो हाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, अब रह गई क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 वर्कशीट सेल में स्टाइल के न्यूट्रल फीचर का डिफ़ॉल्ट रंग निम्नलिखित में से कौन सा आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हल्का सुनहरा लाइट गोल्डन, हल्का सुनहरा लाइट गोल्डन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो इसका आंसर होता है यह यूजर की हाई ड्राइव पर डिफ्रेगमेंटेशन फाइल को संगठित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है यदि हम कुछ तत्वों के बीच निरंतर परिवर्तन दिखाना चाहते हैं तो MS एक्सेल 2016 में किस फंक्शन सब मेनू का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें इसका आंसर हो जाएगा इंसर्ट मेनू में इलेक्ट्रेशन ग्रुप में स्मार्ट आर्ट विकल्प को चयन करना। पांचवा क्वेश्चन हो जाता है हम प्रोडक्ट करंट सीट को समक्ष करने के बाद ही MS एक्सेल वर्कशीट में वांछित सेल को लॉक कर सकते हैं। किसे, जब आपको MS एक्सेल में वर्कशीट को सेल को लॉक करना होगा ना तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट करंट जो है ना, प्रोडक्ट करंट सीट को सक्षम करने के लिए किया जाता है। हम डैश के बाद ही MS एक्सेल वर्कशीट में वांछित सेल को लॉक कर सकते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट करंट सीट को सक्षम करने में। छठा क्वेश्चन हो जाएगा MS वर्ड में मेल मर्ज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम ईमेल संदेश के विषय बॉक्स में मर्ज फील्ड को प्रयोग करते हैं। इसका आंसर यह हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ चिन्हित करने का टॉगल बटन और अन्य व्यू इनविजिबल छिपे हुए फॉर्मेटिक सिलेबस MS वर्ड 2016 के किस मेनू में उपलब्ध होते हैं। तो इसका जो होता है ना मेन मेनू में इसका उपलब्ध होता है, मेन मेनू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है। तो इसका 128 बिट होगा, 28 बिट होगा। इसका आंसर 128 बिट होगा। IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है, तो 128 बिट होती है। EEPROM का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है। इसका पूर्ण विस्तारित रूप क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, OTT का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है और OTT सेवा का एक उदाहरण क्या है। OTT का फुल फॉर्म ये बोल रहा है। तो OTT का फुल फॉर्म क्या होता है, ओवर द टॉप बूट। MS एक्सेल 2016 फाइल में किस मेनू से एक नई सीट बढ़ाई जा सकती है। MS एक्सेल 2016 फाइल में किस मेनू में एक नया सीट बढ़ाई जा सकती है। तो होम मेनू में इंसर्ट टैब में बढ़ाई जा सकती है। MS पावर पॉइंट 2016 में हम स्लाइड शो ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का सही प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, स्लाइड शो मेनू में स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप को ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो वह वर्क करना शुरू कर देगा। निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी कौन सा है। तो हो गया रजिस्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2016 में कॉपी पेस्ट विधि का उपयोग किए बिना टेक्स्ट को एक फाइल से दूसरी फाइल में हस्तांतरित करने किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसका आंसर हो जाएगा व्यू मेनू में विंडोज ग्रुप में ऑरेंज ऑल का चयन करें और टेक्स्ट का चयन करने के बाद माउस के बाएं बटन को दबाए रखकर गंतव्य फाइल को ड्रैग करिएगा तो इसका हो जाएगा, एक दूसरे से हस्तांतरित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक महिला MS एक्सेल में एक चार्ट बनाना चाहती है जो उसके मासिक व्यय को प्रतिशत में प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का चार्ट उनके लिए सबसे उपयोग है? इसके लिए पाई चार्ट का प्रयोग करके वो बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल वर्कशीट में ऑटो स्पेस में उपस्थित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल वर्कशीट में ऑटो स्पेस में उपस्थित नहीं होता है? तो बार चार्ट में उपस्थित नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यूजर किसी कंपनी की रिपोर्ट बना रहा है जिसमें वह मुख्य हेडलाइन के भीतर कई सब हेडलाइन को अपने पसंद के फॉर्मेट स्टाइल में दिखाना चाहता है। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसके लिए सही होगा? तो इसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा? होम मेनू में पैराग्राफ ग्रुप में मल्टी लेवल लिस्ट को चयन करना। होम मेनू में पैराग्राफ ग्रुप से मल्टी लेवल लिस्ट को चयन करेगा तो होगा। फॉल्स फंक्शन MS एक्सेल में किस श्रेणी के कार्य से संबंधित है? किस श्रेणी के कार्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉजिकल। इसका आंसर हो जाएगा लॉजिकल। MS पावरपॉइंट 2016 में रीसेट फंक्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? MS पावरपॉइंट 2016 में रीसेट फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइड प्लेस होल्डर की स्थिति, आकार और फॉर्मेटिंग को उनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रीसेट करने के लिए किया जाता है। MS पावरपॉइंट 2016 में स्लाइड का प्रीव्यू किस मेनू में किया जा सकता है? स्लाइड का प्रीव्यू किस मेनू में किया जाता है? ट्रांजिशन में किया जाता है। डैश को क्लिक करने पर यह एक प्रोग्राम फोल्डर फाइल पर रीडायरेक्ट करता है। डैश को क्लिक करने पर एक प्रोग्राम को फोल्डर फाइल पर रीडायरेक्ट करता है, उसे शॉर्टकट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शॉर्टकट कहते हैं। MS एक्सेल 2016 में फार्मूला मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा लुकअप रेफरेंस फंक्शन नहीं है? रिप्लेस का जो है वह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन सबसे धीमा होता है? सबसे धीमा कौन सा है इंटरनेट कनेक्शन? वह है धीमा डायल अप है। डायल सबसे धीमा है। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा हम यूजर्स को सेल्स को फॉर्मेट करने के लिए रोक सकते हैं? हम यूजर्स को सेल्स के फॉर्मेट के लिए रोक सकते हैं होम फॉर्मेट में। विंडोज एक्सपी में स्क्रीन सेवर स्थापित करने के लिए हमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? तो इसका हो जाएगा आंसर डेस्कटॉप पर राइट क्लिक प्रॉपर्टीज स्क्रीन सेवर पर। डेस्कटॉप में राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट कर देना है, स्क्रीन सेवर को सिलेक्ट कर देना है, बस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी प्रबंधक ने आगामी वर्ष के लिए बजट का अनुमान लगाया और एक MS एक्सेल 2016 शीट तैयार कर फीडबैक के लिए अपने अधीनस्थों को साझा किया। उसने फाइल को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित रखता है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि शीट में कोई भी रो और कॉलम को हटा नहीं सके।
ऐसा करने के कौन सी सही प्रक्रिया है? ऐसा करने की कौन सी सही प्रक्रिया, यानी कि रो कॉलम को नहीं हटा सकते हैं, इसका करने का सही प्रक्रिया होम मेन्यू में जाना है, सेल सब ग्रुप को सिलेक्ट कर देना, फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट सीट को सिलेक्ट करना है, अनचेक डिलीट रोज एंड डिलीट कॉलम को सिलेक्ट कर देना है। बस ये रो और कॉलम को आप नहीं हटा पाएंगे। किसी एमएस वर्ड 2016 फाइल में किसी फॉर्मेटिंग को साफ करने का कार्य किस मेनू में होता है? किस मेनू में होता है? होम में होता है। किस मेनू में होता है? होम में होता है। इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य नहीं है? कौन सा अनिवार्य नहीं है? कौन सा अनिवार्य नहीं है? इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य नहीं है? तो इसका है प्रिंटर। आंसर ठीक है। COBOL कोबोल का एक संक्षिप्त नाम है। क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है। विंडोज में कमांड प्रोम्प्ट द्वारा एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए उपयुक्त प्रथम कमांड क्या होगा? तो होगा CD, फिर मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फाइल पाथ सिलेक्ट करना है, उसके बाद फिर बंद करना है। इसका कमांड यही होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल 2016 के होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप का फीचर नहीं है? इंसर्ट। निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल 2016 में होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप का फीचर नहीं है? तो वो क्या है? इंसर्ट नहीं है। ठीक है। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन व्यू मेनू का विकल्प नहीं है? तो स्मार्ट लुकअप नहीं है। निम्नलिखित में से किस चरण में होम मेल मर्ज में एक नई रेसिपिएंट लिस्ट बना सकते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? कैसे बना सकते हैं? तीसरा चरण सिलेक्ट रेसिपिएंट को करिएगा तो बन जाएगा। MS वर्ड 2016 में किसी टेबल में चयनित टेक्स्ट की दिशा बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहले सिलेक्ट टेक्स्ट करना है, राइट क्लिक करने के बाद टेक्स्ट डायरेक्शन को सिलेक्ट करिएगा तो हो जाएगा। ठीक है। MS एक्सेल 2016 में आपको ऑटोफिट रो हाइट और ऑटोफिट कॉलम विथ कहाँ मिलेगी? तो ये जो होगा होम मेनू में सेल ग्रुप से फॉर्मेट फंक्शन को सेल साइज कर दीजिएगा तो ये मिल जाएगा वहाँ फंक्शन। MS एक्सेल 2016 सीट में कोई यूजर सभी फॉर्मेटिंग को कंटेंट पर बिना प्रभाव डाले निरस्त करना चाहता है, उसे किस विकल्प का चयन करना चाहिए? होम मेनू में जाना है, एडिटिंग ग्रुप से क्लियर फंक्शन को चयन कर दीजिएगा तो हो जाएगा। लिनक्स एक प्रकार है ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स हो गया, विंडो हो गया, विंडो XP हो गया, या ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज XP से सबसे पहले विंडोज संस्करण था? विंडोज MI था। हम MS एक्सेल वर्कबुक में मौजूदा वर्कशीट का नाम कैसे बदल सकते हैं? वर्तमान वर्कशीट के निचले बाएं कोने
बैक ऑन शीट नाम पर राइट क्लिक करें और चेंज नेम विकल्प को चुनें तो आप बदल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत संदेश वाले लोगों के ग्रुप को पत्र भेजना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है? विकल्प शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। मेल मर्ज लेटर को डॉक्यूमेंट टाइप के रूप में चयन करें। MS पावरपॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के लिए सामान्य थीम और बैकग्राउंड का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं? व्यू मेनू में मास्टर व्यू ग्रुप स्लाइड मास्टर का चयन कर लीजिए, हो जाएगा। OLED का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? तो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो प्रोग्राम कोड से मशीन कोड की प्रोसेसिंग का कार्य करने के लिए डिजाइन या उपयोग किया जाता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है, लैंग्वेज प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है, उसे लैंग्वेज प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। MS वर्ड 2016 फाइल में कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? इंसर्ट मेनू में टेबल ग्रुप से किक टेबल को चयन करके, ठीक है। MS एक्सेल 2016 शीट में कंटेंट को दबाने के बगल में सेलों के समान फॉर्मेट को लागू करने की ज़रूरत है। सेल में कर्सर को ड्रैग करने के बाद किस ऑटोफिल विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा फिल फॉर्मेटिंग ओनली। फिल फॉर्मेटिंग ओनली को चयन करेंगे तो हो जाएगा। एक प्रबंधक पिछले 5 वर्ष का अपनी कंपनी के टर्नओवर के स्लाइड बना रहा है। वह 5 वर्षों में 5 अलग अलग खंडों को मिलाकर एक MS पावरपॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन बनाना चाहता है। इसके लिए वह निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुन सकता है? होम मेनू में स्लाइड ग्रुप के सेक्शन फंक्शन को चयन कर लेंगे, हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो देखिए, डॉक ओपन ऑफिस यह गलत हो गया, DOC ओपन ऑफिस यह गलत है, .XLSX एक्सप्लोजर वो भी गलत है, .PPT पेज मेकर ये भी गलत है। देखिए, MS वर्ड में जब भी डॉक्यूमेंट फाइल बनेगा, MS वर्ड में जब भी डॉक्यूमेंट फाइल बनेगा तो उसका जो क्या होगा, DOCX उसका फाइल नेम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, MS वर्ड 2016 के किस मेनू में से स्वतः पूर्ण कार्य सक्रिय या निष्क्रिय किया जा सकता है? तो फाइल को MS वर्ड 2016 में किस मेनू के स्वतः पूर्ण कार्य सक्रिय और निष्क्रिय किया जाता है? जैसे मेलिंग को तो आप कर नहीं सकते हैं, व्यू कर ही नहीं सकते हैं, रेफरेंस कर नहीं सकते, जो आपका फाइल है उसको आप कर सकते हैं या हटा सकते हैं या आप रख सकते हैं। मेल मर्ज के मुख्य डॉक्यूमेंट में डैश निहित होता है। क्या निहित होता है? निश्चित जानकारी, और यह एक फॉर्म, लेटर, लेबल्स, ईमेल या डायरेक्टरी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर 2 हो जाएगा इसका। फाइल मैनेजमेंट के संबंध में GPT का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? फाइल मैनेजमेंट के संबंध में GPT का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? तो GUID पार्टीशन टेबल, GUID पार्टीशन टेबल होगा इसका आंसर। एक ही स्टाइल के 2 पैराग्राफ के बीच की जगह को हटाने के लिए MS वर्ड 2016 में किस फंक्शन का चयन किया जाता है? तो इसको क्या करना है, लेआउट पहले सेलेक्ट करना है, पैराग्राफ में जाना है, इंसर्ट एंड स्पेसिंग को सिलेक्ट करना है, डॉट एंड स्पेस लगा देना है, इन सेम स्टाइल पैराग्राफ को करना है तो हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट सेवाएं संबंधित नहीं है? तो देखिए इंटरनेट सेवाएं कौन सी है? स्विच, राउटर, गेटवे। स्कैनर जो है इंटरनेट सेवाएं में नहीं। एक छात्र जनवरी 2018 में अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाई गई इकाइयों की संख्या पर शीट तैयार कर रहा है। शीट में 20 रोज और 5 कॉलम्स हैं। शीट पूरा करने के बाद उसे पता चलता है कि प्रथम कॉलम जो शिक्षक का नाम प्रतिनिधित्व करता है को अलग बैकग्राउंड रंग के साथ हाईलाइट किया जाना चाहिए। इसके लिए MS एक्सेल 2016 को कौन सा विकल्प उसे मदद कर सकता है? MS 16 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। होम मेनू में फ़ॉन्ट ग्रुप को सेलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल मर्ज में लेबल के लिए पेपर आकार का चयन करने के लिए चरणों का सही क्रम क्या होगा? मेलिंग, क्रिएट, लेबल्स, ऑप्शन, सेलेक्ट प्रोडक्ट नंबर, डिटेल्स और पेज साइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया MS एक्सेल 2016 में हम किस मेनू से रोज एंड कॉलम को हाइट अनहाइट कर सकते हैं? तो होम में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया डैश डिवाइसेस यूजर और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो ड्रम प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, बाकी बात सब है। किस विकल्प से हम MS एक्सेल 2016 में टेक्स्ट का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं? तो इसमें आप कैसे बदल सकते हैं? होम मेनू अलाइनमेंट ग्रुप में जाकर आप बदल सकते हैं। MS एक्सेल 2016 के वर्कशीट में किस फीचर द्वारा हम पड़ोसी सेल से फार्मूला पेस्ट कर सकते हैं? तो आप कैसे कर सकते हैं? होम मेनू में रीडिंग ग्रुप से फिल फंक्शन को चयन करके आप फार्मूला पेस्ट कर सकते हैं। MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस मेनू से प्रिंट लेआउट विकल्प चुना जा सकता है? तो इंसर्ट से नहीं चुन सकते हैं, आप व्यू से चुन सकते हैं। रिव्यू और लेआउट तो हो गया, आप व्यू से चुन सकते हैं। ठीक है।